जी, लास्ट लेक्चर तक हमने बात की थी इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन एक मिनट मैं खुद भूल गया। डायूरेटिक्स और ये यूरिनरी सिस्टम है उसकी बात कर रहे थे। तो आज हमने बात करनी है इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन मेल जेनिटेलिया एंड फीमेल जेनिटेलिया। तो वो ड्रग्स जो मेल जेनिटेलिया इफेक्ट करते हैं दो तरह से होते हैं, एक तो एफ्रोडाइजिक और दूसरे एन एफ्रोडाइजिक। यानी एक वो जो आपकी सेक्सुअल पावर को इंक्रीज़ करते हैं, आपकी डिज़ायर को इंक्रीज़ करते हैं, और उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी मतलब कुछ जो है वो यानी आपकी जो एजैकुलेशन का टाइम पीरियड है उसको थोड़ा डिले करके उस तरीके से इंक्रीज़ करते हैं। कुछ आपकी जो इरेक्शन है उसको ज़्यादा देर तक मेंटेन रखते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के आ जाते हैं। और दूसरे जो मुज़य्यफ़ बाह या एन एफ्रोडाइजिक हैं, ये वो होते हैं जो आपकी सेक्सुअल पावर को डिक्रीज़ करते हैं, डिज़ायर को डिक्रीज़ करते हैं। डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन होते हैं इनके भी। तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो सेक्सुअल नर्व सेंटर पे जाके एक्ट करती हैं और आपकी जो कोइटस की डिज़ायर है यानी सेक्स करने की डिज़ायर है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, जैसे कि भंग है या कुचला है। और कुछ ड्रग्स होते हैं जो यूरिनरी सिस्टम पे और बाकी रेलेवेंट ऑर्गन्स पे एक्ट करते हैं। ये आपकी जो लोकल ब्लड सर्कुलेशन है ना उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, स्टिमुलेट इरिटेशन कॉज करते हैं। तो उससे आपकी सेक्सुअल डिज़ायर इंक्रीज़ होती है। ये एक्सटर्नली ज़्यादातर यूज़ होते हैं, जैसे तिलाजात वगैरह या रोगनियात वगैरह। तो तीसरे वो होती हैं जो जनरल बॉडी स्ट्रेंथनर्स होते हैं। इनको भी एफ्रोडाइजिक के तौर पे हम काउंट करते हैं, जैसा कि मुश्क है, अंबर है या फौलाद है। देन कम्स एन एफ्रोडाइजिक। तो वो ड्रग्स जो कि डिक्रीज़, जैसे हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी कि जो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी को डिक्रीज़ करते हैं। अब उसमें एक तो वो है कि जो आपकी जो नर्व सेंटर है ना उसको डिप्रेस कर दें, जिसकी वजह से आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी भी डिप्रेस हो जाए और आपकी जो ख्वाहिश है सेक्स करने की वो भी कम हो जाए। उसमें अफ्यून आता है, अजवाइन, खुरासानी, ये चीज़ें हैं। फिर वो जो आपके असेसरी ऑर्गन्स पर असरअंदाज हो जाए और वीकनेस कॉज कर दें। तो सेक्सुअल ऑर्गन्स के जो यानी आसपास ऑर्गन्स होते हैं ना उनको ये टारगेट करती हैं और उनके लिए जो डिप्रेसिंग एक्टिविटी रखती हैं। जैसा कि मिसाल दी हुई है कि अगर आप सर्द रोगनियात से या कोल्ड ड्रग्स या बर्फ़ वगैरह अगर आप उस रीजन पे अप्लाई करेंगे तो आपकी सेक्सुअल पावर डिक्रीज़ हो जाएगी। तीसरे जो आम जो वीकनेस कॉज करने वाली दवाएं हैं, जैसा कि मिसाल देखते हैं जो आपकी वो है जो मुस्हिलात है ना, कि अगर आप मुस्हिलात ज़्यादा ले लें तो ज़ाहिर बात है वीकनेस हो जाएगी ना। तो जितने भी मुस्हिलात है वो इसमें आ जाते हैं। फिर वो जो आपके लोकल जो ब्लड सप्लाई है उसको डिक्रीज़ कर दें। ठीक है कि जब यूरिन ज़्यादा एसिडिक हो जाए नॉर्मल से तो ऐसी ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं जो यूरिन को अल्कलाइन बनाती हैं। तो ये ड्रग्स फिर क्या करती हैं, डिक्रीज़ कर देती हैं आपकी इफ़ेक्ट ऑफ सेक्स को। देन इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन फीमेल जेनिटेलिया की बात करें तो ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ी हैं। अब सबको मैंने ये पढ़ाई थी, एमनागॉग्स भी और एमनागॉग्स के डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन भी। ठीक है, अबॉर्टिफिशेंट, इमोलिएंट, कंट्रासेप्टिव, यूट्राइन, डिप्रेसेंट, प्रेगनेंसी सपोर्टर, बहुत ईजी है। अब आ जाते हैं फैक्टर ड्रग्स इन मेमोरी ग्लैंड्स। अब उसमें पहले तो वो आते हैं जो आपके ब्रेस्ट टोनर्स होते हैं, जिसको मुअल्लिद लुबन कह लें या मुकवी सदैन, बिकॉज ब्रेस्ट को इन यूनानी टर्मिनोलॉजी सदैन कहा जाता है ना। तो ये ड्रग्स आपके मेमोरी ग्लैंड के फंक्शंस को इंक्रीज़ करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे स्तावर है, अनीसून है, बादियान है, बुजीदान है, ठीक है, कुंजद है, डिफरेंट चीज़ें हैं, संगाड़ा। और दूसरे वो होते हैं जो आपके
टोनर्स का ऑपोजिट होते हैं। ब्रेस्ट डिप्रेसर कह लें कि ये आपकी ब्रेस्ट या पिस्तान, इसे हम उर्दू में बोलते हैं, तो इसकी जो कुव्वत है उसको कम कर दें और मिल्क प्रोडक्शन को भी डिक्रीज़ कर दें। तो मिजाज और मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से ये 3 तरह के होते हैं। एक तो गर्म खुश्क, दूसरा सर्द होते हैं स्पेशली जो खट्टी चीज़ें, और तीसरे वो जो मुख़द्दिर अद्वियात होती हैं। अब इसमें आपको मैंने एक पढ़ाई भी थी डिज़ीज़ के, जब मिल्क की इन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो तब हम खट्टी चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं। सेकंड नंबर टेम्परामेंट की चीज़ें यूज़ करवाते हैं। उसके पीछे यही लॉजिक है, बिकॉज दे डिक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो ये ड्रग्स जो है ना अब नॉर्मल चेंजेस लेके आती हैं मिजाज ऑफ ब्लड में, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म और प्रोडक्शन रेट डाउन हो जाता है। तीसरे जो होते हैं ना वो होते हैं कि वो ड्रग्स जो कि आपकी मिल्क प्रोडक्शन को डीरेंज कर दें, यानी उसका कलर चेंज कर दें, उसकी स्मेल चेंज कर दें, टेस्ट ऑफ मिल्क चेंज कर दें। तो यानी आपके मिल्क जो फीमेल्स में मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है ना उसके साथ कोई ना कोई रद्द-बदल उसमें कर दें। तो मिसाल के तौर पे जितने भी मुसहल्स हैं उनका इफ़ेक्ट ऐसे ही होता है फ़ीमेल के मिल्क पे, कि वो जब बच्चा, एक फ़ीमेल है उसको मुसल दे रहे हैं तो वही मिल्क जब बच्चा लेगा तो क्या हो जाएगा, बच्चे को भी डायरिया हो जाएगा। तो कुछ ड्रग्स होती हैं जो टेस्ट और स्मेल चेंज कर देती हैं मिल्क का, जैसे अगर आप लहसुन लें या हींग लें। कुछ खट्टी ड्रग्स होती हैं कि जब उसको मदर लेती है तो जो बच्चा वो दूध पीता है तो बच्चे के भी मैदे में दर्द शुरू हो जाता है। और फिर कुछ आती हैं फिर आपके पास नमकीन अद्वियात, साल्टी ड्रग्स, ये मिल्क को भी साल्टी कर देती हैं। और कुछ नींद वाली अद्वियात, सर्द अद्वियात जो मिल्क प्रोडक्शन को भी डिक्रीज़ करती हैं और उसकी फिर प्रॉपर्टीज़ मिल्क में ट्रांसफ़र होती हैं और फिर वैसे ही बच्चे पे भी असर आ जाते हैं। फिर अफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन स्किन की बात करें तो स्किन में हमें पता है कि या तो डायफेरेटिक अफेक्ट होगा यानी पसीना ज़्यादा आ जाएगा, या एनाफेरेटिक होगा, ठीक है, या फिर जो आपकी कंपोजिशन ऑफ स्वेट को चेंज कर दें, या लुब्रिकेंट या एमोलियंट्स, या फिर एक्नी प्रोड्यूसिंग ड्रग्स, वेजिकेंट, अल्सरेटिव, करोसिव, रूबिफिशेंट, इरिटेंट, कॉस्टिक एंड पीलर्स एंड इरिटेंट। ये कुछ टर्म्स हैं, सारी हमने पढ़ी हुई हैं। अब स्किन में आपके एक क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस आ जाती है ना, उसमें आपके स्वेट ग्लैंड्स आ जाते हैं, नर्व एंड बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कैपिलरीज आ जाती हैं। तो जो डायफ्रेटिक होती हैं ये आपकी स्वेट ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को इंक्रीज़ कर देती हैं, स्वेट प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। तो 3 तरीके से यूज़ हो सकती हैं, एक्सटर्नली भी, इंटरनली भी, और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तौर पे भी। अब कुछ ड्रग्स होती हैं जो स्वेट ग्लैंड्स के नर्व्स हैं ना वहाँ पे जाके एक्ट करती हैं और पसीने को ज़्यादा कह लें कि रिलीज़ करवाती हैं। अफ्यून है या शराब हो गई। कुछ ड्रग्स होती हैं कि जो आपकी स्किन पोर्स को खुला कर देती हैं, वाइड कर देती हैं, जिसकी वजह से पसीना ज़्यादा खारिज हो जाता है। फिर माने अर्क आता है यानी एनाफरेटिक, ये आपकी पसीने को डिक्रीज़ करती हैं। ये भी 3 तरीके से एक्ट करेंगे, बिल्कुल उसका ऑपोजिट कह लें, जो पहले डायफरेटिक पढ़ा ना उसका बिल्कुल ऑपोजिट। फिर आता है कि वो ड्रग्स के जो आपके स्वेट की कंपोजिशन को चेंज कर दें, मिसाल के तौर पे अफ्यून है या लोहा फलाद। फिर आते हैं आपके पास लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का हमें नेम से पता चल रहा है कि ये आपकी जो सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ स्किन है उसको स्मूथ करेंगे, ऑयली इन नेचर होंगे, स्क्रैचेस वगैरह को सॉफ्ट करेंगे, आपके अनइवन एरियाज़ को स्मूथ करेंगे। काफ़ी इसके बेनिफिट होते हैं। रोगनियात इस पर आ जाते हैं, जो वोलेटाइल ऑयल्स हैं, फैट्स हैं, म्यूसिलेजिनस ड्रग्स हैं, वैक्स वगैरह, ये चीज़ें आती हैं। फिर इमोलियंट्स आते हैं। इमोलियंट्स होते हैं हॉट एंड मॉइस्ट इन टेम्परामेंट होते हैं। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट कर देते हैं, वाइड कर देते हैं आपकी स्किन के पोर्स को, ठीक है। जैसे आप एक्सटर्नली अगर तुखम कता यूज़ करें तो वो इमोलियंट एक्शन रखती है आपकी स्किन के लिए। फिर मुबस्सिर आती है कि ये जब लोकली आप इसको लगाते हैं ना तो ये लगाने के साथ ही आपकी उस जल्द पे एक्नी, पस्टल्स वगैरह, फोड़े, फिंसियाँ, दाने वगैरह बन जाते हैं बिकॉज ऑफ इरिटेशन। जैसे कि आप रोगने जमाल गोटा अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, कुचला लहसन है, लहसन आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे अच्छा भला ज़ख़म बन जाएगा। देन वेजिकेंट की मुनफ़िस, दीज इनका भी वही है कि ये भी वैसे ही ज़ख़म बना देंगे अगर लोकली आप इन्हें अप्लाई करेंगे। देन कम्स मुकर्रह यानी अल्सरेटिव,
कि ये जो अगर आप लोकली अप्लाई करें तो वहाँ पे ज़ख़म बन जाएगा। बहुत हॉट इन टेम्परामेंट होते हैं, भलावा है या सिम्पलीफायर है। देन अकाल ड्रग्स आते हैं करोसिव के। ये ड्रग्स करोसिव इन एक्शन होती हैं और ये जिस पार्ट पे भी यूज़ हों तो उस पार्ट को ये जला के रख देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं उस पार्ट को, जैसे जंगार है या उष्ण है या मुर्दार संग। देन कम्स मुहम्मिर, मतलब लुब्रिफिकेंट, मतलब जो ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ कर देंगे, ब्लड वेजल्स को डायलेट करेंगे, लोकल सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देंगे, जिसकी वजह से स्किन पर रेडनेस आ जाएगी। तो ये भी हॉट इन टेम्परामेंट होती हैं और अगर आप इनका कंटिन्यूसली यूज़ करते रहें तो फिर ये वही ऊपर वेजिकल वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर मुहक्किक मीन्स इरिटेंट, जो आपकी बॉडी सरफेस पे इरिटेशन कॉज कर दें जैसे आप इन्हें अप्लाई करें। पोस्ट अरबी यानी अरबी का छिलका है। इसके बाद कॉस्टिक, ये ड्रग्स आपकी स्किन पे जब भी आप यूज़ करेंगे निशान छोड़ देंगे, जैसे कि हिराक्सिस। फिर काशिर, मतलब पीलर्स, छीलने वाले ना, पील हम कहते हैं ना छिलके को, तो ये आपकी स्किन से डर्ट रिमूव करते हैं, मतलब स्किन की ऊपर वाली लेयर ही क्या रिमूव कर देते हैं। और उसके बाद आते हैं इरिटेंट, ये वही ऊपर वाली कैटेगरी में आ जाते हैं ये, लेकिन इसकी इरिटेशन बर्निंग सेंसेशन वाली होती है। ज़्यादातर जो मुहम्मिर या लुब्रिफिकेंट अद्वियात हैं वो इसी कैटेगरी में आ जाती हैं। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन हेयर पे। तो हेयर्स में हम कुछ जनरली सोचेंगे या तो हेयर्स को बढ़ाने वाली होंगी या कम करने वाली होंगी या हेयर का कलर चेंज करने वाली होंगी, डिफरेंट चीज़ें होंगी ना। तो सबसे पहले है कि ड्रग्स दैट प्रिवेंट हेयर ग्रोथ, माने इम्बाते शार, अब पता नहीं कि इम्बात है क्या चीज़ लिखी है। शार तो बालों को कहते हैं ना, शार, और माने हमें पता मना करने वाले। तो ग्रोथ, हेयर ग्रोथ को प्रिवेंट करने वाले ड्रग्स कि ये इनके बहुत सारे करैक्टरिस्टिक होते हैं। एक तो एनास्थेटिक होते हैं, ठीक है, यानी जो एनास्थेटिक ड्रग्स जिनकी नेचर हो वो हेयर ग्रोथ को प्रिवेंट करेंगे। फिर ऑब्स्ट्रुएंट्स होते हैं कि जो आपके स्किन पोर्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर दें और ग्रोथ प्रिवेंट हो जाएगी। तीसरे वो होते हैं जो कॉस्टिक होते हैं कि बहुत ज़्यादा उनमें हॉटनेस होती है और वो स्किन पे जहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे एक निशान छोड़ जाते हैं, तो इनके एक्सेसिव मिजाज की वजह से ये हेयर ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। और चौथे जो है ना मजहूलुल अमल के पैसिव एक्शन के, ये ड्रग्स आपकी ग्रोथ ऑफ हेयर को प्रिवेंट करते हैं लेकिन इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो नहीं पता। देन जो है आपके पास हम बात आते हैं यानी वो ड्रग्स जो हेयर ग्रोथ को इंड्यूस करते हों, बढ़ाते हों, तो ये आपकी रूट ऑफ हेयर्स पे एक्ट करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि आपके बालों को सफिशेंट न्यूट्रिशन मिल रही है। जैसा कि जो रोगने बेज मुर्ग है, यानी जो मुर्गे का मतलब मुर्गी का जो अंडा है उसका जो रोगन है वो रोगने गंदम है, राई है, जुफ्त रूमी है। उसके बाद मुसव्विद, मुसव्विद मीन्स हेयर ब्लैकनर के, ये ड्रग्स आपके बालों को काला रखते हैं। अब उसमें हलीला है, भंगरा है, मिस एंड एट्सट्रा, आंवला भी है, रीठा भी है, लेकिन उनका कलर ब्लैक नहीं होता, ब्राउन कलर। कलवंजी ले लें, वो आपके हेयर्स को ब्लैक करेगी। उसके बाद हालिक एपिलेटर के, ये ड्रग्स एसिडिक होते हैं नेचर में और आपके हेयर रूट्स को वीक कर देते हैं, तो हेयर फॉल इनकी वजह से होता है, जैसे कि लीमू है या जो कड़वे बादामों का तेल है, हड़ताल है, एट्सेट्रा। अब आते हैं फैक्ट ऑफ ड्रग्स एंड मेटाबॉलिज्म। अभी अजान हो रहा है, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं।
चलें जी, हो गई अज़ान। अब अफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ना है। अब डिफरेंट ड्रग्स का डिफरेंट अफेक्ट होता है मेटाबॉलिज्म पे। अब मेटाबॉलिज्म हमें पता क्या होता है कि इसमें कन्वर्जन हो रही होती है ड्रग की या डाइट की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। तो सब्सटेंसेस जो भी हैं जो जिस्म में दाखिल होती हैं, जैसे फूड है, वाटर, एयर है, मेडिसन है, और जब जिस्म में दाखिल होती हैं तो इनका जो कांटेक्ट है वो बॉडी में हरारत गरीजिया के साथ होता है। ये कम इन यानी इनके साथ उसके साथ टच में आती हैं, और हरारत गरीजिया कह लें कि आपकी जिस्म में जो भी रिएक्शन हो रहा है ना उसको ऑपरेट कर रही होती है। और उसके बाद क्या होता है कि आपकी चीज़ें जिस फॉर्म में आप ले गए थे वो उस फॉर्म में नहीं रहती, चेंज हो जाती हैं। तो इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो अब ये जो चेंज आते हैं रतूबात में हरारत गरीजिया की वजह से, तो इसको हम कहते हैं बदल मा यतहल्लल के। मतलब ये कि जो आपकी बॉडी में चीज़ें यूज़ हो रही हैं ना, ये उसका बदल बन जाते हैं, उसका रिप्लेस में ये चीज़ें न्यू बनती रहती हैं। अगर ये इस तरह न्यू ना बनने ना, मतलब रतूबात और नई चीज़ें ना एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो, तो जो पिछली चीज़ें जिस्म में ज़ाया हो रही हैं, ठीक है, आपको पता है सेल्स की डेथ हो रही है और बहुत सारे काम बॉडी में चल रहे हैं, तो उनकी जो डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। नई नई चीज़ें बनती हैं और पिछली चीज़ों का वो मुतबादल बन जाते हैं। अब दो तरह का मेटाबॉलिज्म होता है, एक इस्तिहाला कैफ़ी, एक इस्तिहाला सौरी, यानी मजाजी या हकीकी। तो जो मजाजी इस्तिहाला है ना, इसमें ये होता है कि आपके ड्रग की क्वालिटी चेंज हो जाती है, लेकिन उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, उसका जो रियलिटी है वो सेम रहती है। जैसे पानी को आप बॉयल करेंगे तो उसका मिजाज बदल जाएगा, ठीक है, बट उसका केमिकल स्ट्रक्चर वही रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी तरह अखलाक हैं, ठीक है, वो भी ऐसे ही है। इस जो इस्तिहाला सौरी है या हकीकी है, इसमें क्वालिटी, रियलिटी, केमिकल स्ट्रक्चर ड्रग का सब कुछ तब्दील हो जाता है। जैसे पानी जब बुखारात में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह उस काइम जो पीछे बना था उस काइम से बाइल बन गया, एक ब्लैक बाइल बन गया, डिफरेंट चीज़ें बन जाती हैं ना। तो ये इस्तिहाला सौरी होता है, ये हकीकी। अब अफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड मेटाबॉलिज्म में पहला जो अफेक्ट है ना, वो आपके पास आता है स्टिमुलेटिंग एजेंट्स का। स्टिमुलेटिंग एजेंट से ये मुराद कि जो आपके मेटाबॉलिज्म का रेट बॉडी का इंक्रीज़ करवा दें। ये हॉट इन टेम्परामेंट होते हैं, लोकल या जनरल राइज इन टेम्परेचर बॉडी करवा देते हैं। ये आगे फर्दर दो तरह से होते हैं, एक तो लोकल स्टिमुलेटिंग एजेंट और दूसरा जनरल। लोकली होते हैं कि ये ड्रग्स का जो अफेक्ट होता है ना वो लोकलाइज होते हैं, ख़ास ऑर्गन के पे होता है, ख़ास जिस्म के हिस्से पे होता है। ये क्या करते हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ब्लड सर्कुलेशन, न्यूट्रिएंट पावर सब कुछ इंक्रीज़ कर देते हैं। जब कभी उस हिस्से को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, मुसख्खिन अद्वियात यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज़ डायलेशन होती है, इस और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन जो है वो उस हिस्से को सप्लाई होती है। अब ये जो न्यूट्रिएंट और मेटाबॉलिक पावर है, क़ुव्वतें जो ग़िज़ाइया है, ठीक है, या मुग़य्यरा, ठीक है, ये आपके वो क़ुव्वतें तबई में आती हैं ना, ये इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब जब इंक्रीज़ होती है ना, तो जो आपका फासिद मादा जिस्म से निकलना है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, ज़ाहिरी बात है, ठीक है। तो हर चीज़ जो भी आपके जिस्म के है ना वो ज़्यादा होने लग जाती है इन क्वांटिटी, यानी आपके बाल बढ़ने लग जाएंगे, आपका बदन ओवरऑल मोटा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें होने शुरू हो जाएंगी बॉडी में जब ये लोकल स्टिमुलेटिंग एजेंट मेटाबॉलिज्म के यूज़ किए जाएँ अकॉर्डिंग टू ऑर्गन। दूसरे आते हैं जनरल स्टिमुलेटिंग एजेंट कि ये ड्रग्स आपके ओवरऑल जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है तो होल बॉडी का उसको इंक्रीज़ करवा देती हैं। जितनी भी मुकव्वियात असाब हैं, मुकव्वियात कल्ब हैं, मुकव्वियात जिगर अद्वियात हैं, इस तरह मुकव्वियात गुर्दा और मसाना जितने भी हैं सब कुछ इसी कैटेगरी में आता है, जनरल स्टिमुलेट होते हैं। उस दूसरा इसको बिल्कुल अपोजिट के डिप्रेसिंग एजेंट। अब वो भी ऐसी होगा, लोकल होगा या फिर जो है ये आपके पास उमूमी होगा। एंड एट लास्ट आपके पास आते हैं मुअद्दिलात इस्तिहाला, ठीक है। मुअद्दिलात इस्तिहाला से मुराद ये कि आप
का जो अगर गैर तभी इस्तेहाला हो, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो आपका मेटाबॉलिक रेट या बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो उसको ये नॉर्मल पे लेके आते हैं। मिसाल के तौर पे मुसफ़ियात खून है, वो मुंज़िज सफ़रा है, मुंज़िज सौदा है, मुंज़िज बलगम है, तो ये आपके मेटाबॉलिक रेट को क्या करते हैं, बैलेंस पे ले आते हैं। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मोड ऑफ एक्शन जो है ना कंप्लीट हुआ ड्रग्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में